आइए बच्चों, हम लोग अम्ल और क्षार के अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक हमारा है वो है कुछ महत्वपूर्ण लवण। जैसे इसमें हमें धावन सोडा पढ़ना है, खाने वाला सोडा पढ़ना है, नौसादर पढ़ना है, बिरंजक चूर्ण पढ़ना है, जिप्सम पढ़ना है और कभी हम फिटकरी पढ़ा देंगे या देखते हैं अगर आपके सिलेबस में होगा तो बता देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और ध्यानपूर्वक मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बच्चों, अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लवण में हमारा पहला लवण है और इसको नए पेज से लिखिएगा और ये आपके अम्ल क्षार से ही संबंधित है। जो पहला लवण आपका है उसका नाम है धावन सोडा। धावन सोडा धावन सोडा इसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर। आप वॉशिंग पाउडर भी बोल सकते हैं इसे, धावन सोडा। छोटी सी हेडिंग डालिए इसमें। इसका अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र इसका होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऐसे डॉट लगाएंगे 10H2O, Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडा है। इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का नाम है सोडियम कार्बोनेट। डेका मीन्स 10H2O को कहते हैं हम हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये आपका धावन सोडा है। हमें इसके बनाने की विधि पढ़नी है। इसको हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, फिर इसके बाद इसे हम लोग औद्योगिक निर्माण के लिए कैसे बनाते हैं और इसके फिर गुणधर्म पढ़ेंगे और फिर इसके उपयोग पढ़ेंगे। तो आइए बनाने की प्रयोगशाला विधि देखते हैं। बनाने की प्रयोगशाला विधि। धावन सोडा को बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसे हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से CO2 गैस प्रवाहित करने से सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। जलीय विलयन प्राप्त होता है जिसके सांद्रण द्वारा धावन सोडा प्राप्त कर लिया जाता है। जिसके सांद्रण द्वारा धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। तो प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 गैस जब हम प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका हम सांद्रण कर देते हैं। उसके बाद हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए प्रयोगशाला में हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH का उपयोग कर रहे हैं। इसके विलयन में CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं। CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, यानी Na2CO3 मिलेगा। यहाँ पे 2 Na है। अगर इस समीकरण को संतुलित करें तो 2 Na है। यहाँ पर भी हम 2 कर लेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 Na हो गया, Na2 हो गया, 2 Na, एक C हो गया, एक C हो गया
अब ऑक्सीजन देख लेते हैं कितना यहाँ पे है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो प्लस H2O प्लस H2O। अब आप बैलेंस देखिए सही हो गया कि नहीं, 2 Na हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, कितना हो गया आपका 4 ऑक्सीजन। तो आप देख पा रहे हो ये आपका क्या है, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, और ये क्या था सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। अब जो ये विलयन प्राप्त हुआ हमें, इसका जब हम सांद्रण कर देंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाएगा, जिसे हम लोग धावन सोडा कहेंगे। तो ये हमारी धावन सोडा को बनाने की प्रयोगशाला विधि है। आइए आगे देखते हैं इनके बनाने की औद्योगिक विधियां। अब हम देख रहे हैं धावन सोडा के बनाने की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि दो प्रकार की हैं औद्योगिक विधियां। औद्योगिक विधियां दो प्रकार की हैं। नंबर 1 आप लिखेंगे हेडिंग के रूप में ली ब्लांक विधि। ली ब्लांक विधि बनाने की ली ब्लांक विधि। ली ब्लांक विधि क्या है? औद्योगिक निर्माण की विधि है। इससे हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, औद्योगिक में बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्केल पर बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। औद्योगिक निर्माण की जो विधि हमारी है ली ब्लांक विधि, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। जो इसका सिद्धांत है क्या है, हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं ली ब्लांक विधि में, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड हमारा NaCl होता है। इसको हम गर्म कर रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी H2SO4 के साथ। तो यहाँ से हमें सोडियम सल्फेट मिलेगा। सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। अब बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 कर देंगे और प्लस 2HCl प्लस 2 Cl यहाँ पे, 2H यहाँ पे, 2HCl। ये आपका मिला सोडियम सल्फेट। क्या है आपका, सोडियम सल्फेट। फिर यहाँ से हम सोडियम सल्फेट को चूना पत्थर के साथ गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। जो दूसरा स्टेप हमारा होता है इसमें कि सोडियम सल्फेट को कार्बन तथा चूना पत्थर के साथ
गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट को हम पहले क्या करेंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है को कार्बन मीन्स सी से आप जब इसको गर्म करेंगे, अब क्रिया कराएंगे, तो आपको यहाँ से सोडियम सल्फाइड प्राप्त हो जाएगा, Na2S प्राप्त हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको, प्लस CO मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको संतुलित कर लेंगे, यहाँ पे Na2S हो गया, Na2S हो गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी होना चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो जाएगा। फिर इस Na2S को कभी कभी हम काली राख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली राख, काली राख। और इस सोडियम सल्फेट को हम लोग पेस्ट भी कहते हैं, पेस्ट, सोडियम सल्फेट का पेस्ट या केक कहते हैं, केक। ये जो काली राख प्राप्त हुई है Na2S, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये चूना पत्थर आपका है। इसके साथ जब गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है और कैल्शियम का सल्फाइड मिल जाता है। यही हमारा सोडियम कार्बोनेट है। अब यहाँ से हम सोडियम कार्बोनेट को छान लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इसमें उचित मात्रा में जल मिला करके धावन सोडा को प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखते हैं अगली विधि हमारी औद्योगिक निर्माण की क्या है। हमारी औद्योगिक निर्माण की दूसरी विधि है साल्वे की अमोनिया सोडा विधि। अमोनिया सोडा विधि हमारी औद्योगिक निर्माण की दूसरी विधि है, साल्वे की अमोनिया सोडा विधि। जो इनका सिद्धांत है इसको देखते हैं हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट बनाने की साल्वे अमोनिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा, और इसको आप बारी बारी से एक एक स्टेप के अनुसार पूरे चित्र को आप वर्णन करेंगे और इसको पूरा बढ़िया से समझाएंगे कॉपी में। आइए देखते हैं साल्वे की अमोनिया सोडा विधि का सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत लिखिए, सिद्धांत। इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से CO2 गैस प्रवाहित करने से अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। आइए समीकरण देखते हैं क्या बनेगा। हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हो क्या होता है, NH4OH होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो CO2 गैस जब प्रवाहित करेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट मिल जाएगा हमें, NH4 का होल ट्वाइस और NH4 का होल ट्वाइस, और यहाँ से आपका NH4 का होल ट्वाइस NH का 4 होल ट्वाइस NH4HCO3 मिल जाएगा। आप इसको संतुलित करिए तो एक अमोनियम है, एक अमोनियम मिल गया आपको। इसके बाद एक कार्बन है, एक कार्बन मिल गया, एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन मिल गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 ऑक्सीजन मिल गया। अब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को हम सोडियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं। तो दूसरा स्टेप हमारा है प्राप्त अमोनियम बाइकार्बोनेट को
कार्बोनेट को NaCl के साथ, NaCl क्या हमारा सोडियम क्लोराइड, NaCl के साथ अभिकृत कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। जो हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट है NH4HCO3 इसको किसके साथ, NaCl के साथ अभिक्रिया कराना है। तो NaCl के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ से ये अमोनियम हट करके यहाँ पे N लग जाएगा, यानी सोडियम Na और HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और यह Cl और अमोनियम जुड़ जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH4Cl। ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये आपका क्या था, ये आपका है अमोनियम बाइकार्बोनेट। नाम आप नीचे लिख लेंगे, अमोनियम बाइकार्बोनेट। और ये आपका क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ से हम सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टर कर लेते हैं, छान करके अलग कर लेते हैं और उसे गर्म कर देते हैं, तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिया जाता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिया जाता है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको बस हमें गर्म करना है। ये हो गया आपका NaHCO3, इसे बस आपको गर्म कर देना है। यहाँ पे डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, या आप हिंदी में लिख दीजिए गर्म करने पर जब आप इसे गर्म करेंगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 सोडियम है, तो यहाँ पर भी हमें 2 करना पड़ेगा। अब जो बचा उसको संतुलित करिए, तो यहाँ पे 2 Na, ये तो संतुलित हो गया। 2 कार्बन, हमारा केवल 1 कार्बन हो रहा है, तो प्लस CO2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन है, 1 जल निकल जाएगा, 1 जल। देखिए आपका संतुलित हुआ कि नहीं। तो 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे। ऑक्सीजन देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5, 1 6। और ये आप देख पा रहे हो, आपको मिल गया सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें उचित मात्रा में हम लोग जल वगैरह मिला के इसका स्थानांतरण कर देंगे तो हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारी ली-ब्लांक विधि से बेहतर विधि है, अच्छी विधि है, जो मॉडर्न में, जिसे मॉडर्न विधि भी कहते हैं। प्रेजेंट में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी ली-ब्लॉक विधि थी वो बहुत ही पुरानी विधि थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, साल्वे की अमोनिया सोडा विधि क्या है। इसमें हम लोग सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जहाँ से हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसका समीकरण हमने यहाँ पे देखा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप नाम भी लिख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ। फिर इस अमोनियम बाइकार्बोनेट में हमने NaCl के साथ क्रिया करा दिया, तो हमें यहाँ से सोडियम का बाइकार्बोनेट, यानी केवल अमोनियम हट करके वहाँ पे सोडियम लग गया, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया। ये NH4HCO3, इसको हम अमोनियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसमें NaCl से अभिक्रिया कराने से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला और साथ में हमें नौसादर भी मिला। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम अलग कर लेते हैं, और उसे कैसे अलग करते हैं, छान करके अलग करते हैं, क्योंकि यह विलयन में प्राप्त होता है। इसके बाद इसे गर्म कर देते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। ये हमारी क्या नाम है, साल्वे की सिद्धांत है, साल्वे सोडा विधि की
सिद्धांत है। आगे इसको हम बढ़िया से चित्रों से देखते हैं, इसके चित्र क्या हैं और बनाने की विधियाँ कैसे कैसे प्रयोग में लाई जाती हैं। ये आपके बोर्ड पे साल्वेविक की सोडा विधि जो होती है, पूरा प्रोसेस वो दिखाया गया है चित्र के अनुसार। आप इनको बढ़िया से बना लीजिए और साथ साथ इनके जो भी क्रिया विधि हैं, कहाँ पे क्या स्टेप फॉलो किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से एक एक करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक टैंक देख रहे हैं, यह टैंक है, इसे हम लोग कहते हैं संतृप्तकारी टैंक। संतृप्तकारी टैंक क्या कहते हैं? संतृप्तकारी टैंक। एक आपका टैंक होता है, यह संतृप्तकारी टैंक कहलाता है। इसमें हम लोग ब्राइन गिराते हैं। क्या गिराते हैं? ब्राइन ऊपर से गिराते हैं या ब्राइन को भरते हैं। अब स्टार बना के लिख लीजिएगा कि ब्राइन किसे कहते हैं। ब्राइन किसे कहते हैं? ब्राइन सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। यानी अगर आप नमक को, सोडियम क्लोराइड को जल में घोल देंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे हम लोग ब्राइन कहते हैं। तो ऊपर से हम लोग ब्राइन गिराते हैं इस टैंक में। यह हमारा संतृप्तकारी टैंक कहलाता है। क्यों कहलाता है अभी आप समझ जाएंगे। इसके बाद यह पूरा चीज़ फिल्टर होने के लिए यहाँ पे आता है। ये आपका फिल्टर है। ये आपका क्या है? फिल्टर है। यहाँ से आपकी कुछ अशुद्धियाँ जो हमारे ब्राइन में रहेंगी वह छान ली जाती हैं, कुछ अशुद्धियाँ छान ली जाती हैं और फिर यहाँ से जो बचता है विलयन उसको आगे भेज दिया जाता है। इसे कहते हैं अमोनियामय ब्राइन। अमोनियामय ब्राइन। तो जो भी अशुद्धियाँ थी हम यहाँ पे छान लिए, तो जो बचा हमारा ब्राइन है उसे कहते हैं अमोनियामय ब्राइन, जिसे हम लोग एक लंबे से टावर में ले जाते हैं। इस टावर को हम लोग कहते हैं कार्बोनेटिंग टावर। क्या कहते हैं? कार्बोनेटिंग टावर कहते हैं। तो ऊपर से हम लोग अमोनिया में ब्राइन गिराते हैं और नीचे से हमारा यहाँ से CO2 गैस आता है। यहाँ से क्या आता है? CO2 गैस आता है जो आपस में क्रिया करते हैं और यहाँ ऊपर से कुछ अमोनिया और जो CO2 गैस यहाँ पे बच जाती है ऊपर से निकल जाती है। और जो नीचे आपका बचता है, यहाँ से आपका मिक्सचर जो मिलता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है प्लस अमोनियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है और प्लस आपका NH4Cl सोडियम अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है यहाँ से। और फिर इन सारे विलयन को जब हम लोग एक बढ़िया फिल्टर को, जिसे हम कहते हैं निर्वात फिल्टर से छानते हैं तो सोडियम कार्बोनेट छन जाता है, बाकी दोनों आगे यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से जो आगे निकलता है वो है आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट। आप घबराइएगा मत, आपके चित्र में, आपकी किताबों में अमोनियम बाइकार्बोनेट नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ मात्रा में अमोनियम बाइकार्बोनेट जरूर रहता है वहाँ पे। और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों फिल्टर होके इधर निकल जाते हैं। इस पूरे को हम लोग मातृद्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृद्रव कहते हैं। तो जो हमारा कार्बोनेटिंग टावर से मिला उसमें क्या क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। जहाँ पे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट छन के अलग हो गया यहाँ से, और बाकी दोनों पदार्थ जो हमारे थे विलयन में वो आगे बढ़ गए। इनको हमने भेज दिया यहाँ पे एक टैंक में। इसे कहते हैं अमोनिया पुनः प्राप्ति टैंक। अमोनिया पुनः प्राप्ति टैंक। क्या कहते हैं? अमोनिया पुनः प्राप्ति टैंक। यहाँ पे हम लोग भाप भेजते हैं। भाप मतलब गर्म करते हैं। तो जो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ पे ये टूट करके हमें अमोनिया दे देता है। क्या देता है? अमोनिया। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? अमोनिया। या अमोनिया हमारी आगे आती है, ये हमारी क्या आ रही है? अमोनिया आगे आ रही है। और जो यहाँ से मिल करके यहाँ पे हमारे टैंक में आती है, संतृप्तकारी टैंक में। अभी इसको देखते हैं इस लाइन को। उससे पहले ये आपकी जो पूरी संरचना दिख रही है इसे हम लोग कहते हैं चूना भट्ठी। इसे कहते हैं चूना भट्ठी में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं।
जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो ये आपका टूट करके CaO प्लस CO2 बना लेता है। तो जो CO2 गैस है, CO2 गैस आप देख रहे हो यहाँ से निकल रही है, CO2 गैस यहाँ चली जाती है और जो CaO बचा वो यहाँ से नीचे आ जाता है। CaO नीचे आ जाता है, जो पानी से क्रिया करके CaO यही जो आप चूना आप देखे होंगे घरों में आपके लिए आता होगा पकाने के लिए, चूना जो लोग खाते हैं वह यही होता है। जब इसको आप पानी में डालते हैं तो बहुत तेज़ी से उबलने लगता है और उबल करके जो खाने वाला चूना बन जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो CaCO3 को हम लोग CaCO3 को हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद CaO को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। यह हमारा खाने वाला चूना जो होता है वो होता है। और इसके बाद ये हमारा बुझा चूना होता है। ये कैसा चूना? बुझा चूना, क्योंकि आपने इसे पानी में डाल दिया तो ये बुझ गया। तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। फिर ये CaOH का होल ट्वाइस कहाँ बनेगा? यहाँ पे। ये आपका कहाँ जाता है? अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में, और वहाँ से हमें अमोनिया मिलती है जो कार्बोनेटिंग टावर से प्राप्त अमोनिया और CO2 के साथ मिल करके कहाँ पहुँच जाती है? संतृप्तकारी टैंक में। अब संतृप्तकारी टैंक में क्या काम हो रहा था? इधर से हमारी अमोनिया आ रही थी और कुछ मात्रा में CO2 आ रहा था, कुछ मात्रा में CO2 आ रहा था, और यहाँ से हमारा ब्राइन आ रहा था। तो ब्राइन और अमोनिया और CO2 ये सभी आपस में मिक्स किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, घुल जाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो भी विलयन प्राप्त होता है उसे हम अमोनिया में ब्राइन कहते हैं। यहाँ पे इस गैसों को यहाँ पे प्राप्त ब्राइन के साथ मिक्स किया जाता है, संतृप्त किया जाता है, मिलाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग संतृप्तकारी टैंक कहते हैं। आप चित्र को बना लीजिए और बारी बारी से हम लोग एक एक प्रोसेस को देखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, ये आपका संतृप्तकारी टैंक है। इस संतृप्तकारी टैंक में क्या क्या आ रहा है? ऊपर से ब्राइन आ रहा है। ब्राइन क्या है? NaCl का जली विलयन है, NaCl का जली विलयन है। और फिर बगल से क्या आ रही है? हमारी अमोनिया आ रही है और कुछ मात्रा में CO2 गैस आ रही है, अमोनिया और CO2 गैस आ रही है। तो यहाँ पे ब्राइन और अमोनिया और CO2 गैस से एक दूसरे को संतृप्त कराया जाता है, इसलिए इसे संतृप्तकारी टैंक कहते हैं। फिर जो भी यहाँ से विलयन प्राप्त होता है उसे हम लोग फिल्टर से गुजारते हैं। तो यहाँ फिल्टर जो काम कर रहा है वो अशुद्धियों को अलग करने में ये मदद कर रहा है। फिर जो भी यहाँ से विलयन प्राप्त होता है उस विलयन को हम लोग अमोनिया में ब्राइन कहते हैं। इस अमोनिया में ब्राइन को सोडियम कार्बोनेटिंग टावर में भेजते हैं। अमोनिया में ब्राइन को कार्बोनेटिंग टावर में भेजते हैं, जहाँ पर चूने की भट्टी से प्राप्त CO2 गैस नीचे से प्रवाहित होती है और दोनों आपस में क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, और कुछ मात्रा में जो CO2 क्रिया नहीं कर पाती है और कुछ अमोनिया रह जाती है वह ऊपर निकल जाती है। और फिर इस पूरे विलयन को हम लोग जब छानते हैं तो फिल्टर में हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट छन जाता है और बाकी दोनों यह विलयन के रूप में बह जाते हैं, निकल जाते हैं, जिसे हम लोग अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में भेज देते हैं या टैंक में भेज देते हैं। यहाँ से हमें पुनः अमोनिया मिल जाती है, जो CaOH के होल ट्वाइस से प्राप्त की जाती है। ये कहाँ से आया? ये हमारा चूने की भट्टी में जब CO2 गैस निकली तो CaO बना, जो जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, हम सभी पार्टों को बारी बारी से देखते हैं। आप लिख लिए होंगे, हम नीचे वाला पार्ट मिटा रहे हैं। संरचना में आपकी पहली हेडिंग होगी, पहली हेडिंग यहीं से शुरू करते हैं। संतृप्तकारी विलयन बनाना या ब्राइन बनाना। पहला आपका है संतृप्त ब्राइन बनाना या संतृप्तकारी ब्राइन बनाना।
इसमें क्या हो रहा था, यह एक टैंक था जिसमें ऊपर से ब्राइन आ रही थी और अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ से हमारा अमोनिया आ रहा था और यहाँ से कुछ CO2 आ रही थी जो आपस में क्रिया कर रही थी। इसको आइए लिखते हैं। यह क्रिया संतृप्तकारी टैंक में कराई जाती है, जिसमें ऊपर से ब्राइन तथा अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ से या टैंक से, स्तंभ भी हो सकते हैं आप, टैंक से अमोनिया तथा कुछ CO2 गैस आपस में निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। आपका ब्राइन हो गया, इसके बाद अमोनिया हो गई और क्या हो गया, CO2 गैस हो गया। तो ब्राइन, ये अमोनिया है आपका, इसमें आप ब्राइन है तो जल डाले हुए हैं, H2 हो गया और आपकी कुछ मात्रा में CO2 है, आपकी कुछ मात्रा में क्या है, CO2 है। तो ये दोनों आपस में मिल करके सब अमोनियम कार्बोनेट बना लेते हैं। अमोनिया कहाँ से मिला आपको, यहाँ से। जल कहाँ से मिला, जो आपने ब्राइन डाला था वहाँ से। CO2 कहाँ से मिली आपको, यहाँ से मिली, कार्बोनेटिंग टावर से। तो अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे 2 अमोनियम है तो 2 कर लेते हैं, तो 2N हो गया, 2N। इसके बाद हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 तिहाई 6 और 4 दूनी 8, तो 6 और 2 8। इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन हो गया, आपका संतुलित हो गया समीकरण। अब जो ये अमोनियम कार्बोनेट है, ये हम ऊपर मिटा दे रहे हैं, आप लिख लिए होंगे। जो ये अमोनियम कार्बोनेट है, जो हमारे विलयन में CaCl2 उपस्थित होता है, इससे क्रिया कर लेता है। कौन, अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट जब इससे क्रिया करता है तो यहाँ से आपको मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। केवल आयन आप बदल देंगे, Ca के साथ CO3 और अमोनियम के साथ क्लोराइड NH4Cl। तो यहाँ पे 2 Cl है और 2 अमोनियम है, तो 2 अमोनियम Cl मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आपके विलयन में MgCl2 भी है अशुद्धि के रूप में, तो यह भी इस अमोनियम कार्बोनेट से क्रिया कर लेती है। अमोनियम कार्बोनेट से क्रिया कर लेगी तो क्या बन जाएगा आपका, फिर से आयनों को बदल देंगे, MgCO3 और प्लस फिर से अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। चूंकि हमारा 2 अमोनियम है, 2 क्लोराइड, तो 2 कर दिए तो 2 अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ से आपका जो CaCO3 है, आपने सुना कि ये चूना पत्थर होता है तो यह नीचे बैठ जाता है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी आपका नीचे बैठ जाता है, नीचे विलयन में बैठ जाता है। तो ये क्या है, हमारी अशुद्धियाँ हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये CaCl2 और MgCl2 कहाँ से आ गया, CaCl2 और MgCl2 कहाँ से आ गया। तो जो आपका नमक था, नमक NaCl, आप जानते हो कि NaCl कहाँ से प्राप्त किया जाता है, समुद्र के पानी से। कहाँ से, समुद्र के पानी से। तो समुद्र के पानी में आपका नमक के साथ साथ MgCl2 भी होता है, CaCl2 भी होता है, कुछ मात्रा में AlCl3 भी होता है। तो हमें केवल NaCl चाहिए, इसलिए हमने बाकी अशुद्धियों को अलग कर लिया। तो अब जो ये विलयन मिला हमें, उस विलयन में क्या क्या है आप ध्यान से देखिए। उस विलयन में आपका CaCO3 है, MgCO3 है
और अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, और कुछ मात्रा में आपकी अमोनिया होगी और NaCl होगा, अमोनिया होगी, NaCl होगा और पानी होगा जो यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से। तो ये फिल्टर का आप समझ गए होंगे किस लिए है। यह फिल्टर इन्हीं अशुद्धियों को छानने के लिए है। तो यहीं पे अगला लिख लीजिए, दूसरा हेडिंग फिल्टर। फिल्टर क्या? फिल्टर। तो फिल्टर ने क्या किया? फिल्टर से यहाँ से अशुद्धियाँ कौन कौन सी अशुद्धियाँ? पहली क्या थी? MgCO3 तथा CaCO3 आदि अशुद्धियाँ। यहाँ से अशुद्धियाँ MgCO3 तथा CaCO3 को फिल्टर करके अलग कर लिया जाता है, फिल्टर करके अलग कर लिया जाता है तथा प्राप्त विलयन अमोनियामय ब्राइन कहलाता है, अमोनियामय ब्राइन कहलाता है। तो दूसरी हेडिंग आपका फिल्टर ने क्या किया? जो भी अशुद्धियाँ थी उनको छान लिया। तो आप दिमाग में रखिएगा, आपके विलयन में अब क्या क्या है? आपके अब विलयन में दिमाग में रखिए, केवल आपके विलयन में NH4Cl नया बना और अमोनिया पहले से थी और अभी कुछ CO2 भी होगी, और क्या होगा? NaCl आप डाल ही चुके हो और आपका जल होगा। तो यह पांच चीज आपके अमोनियमय ब्राइन में उपस्थित है, जिसे हम लोग आगे कार्बोनेटिंग टावर में भेज रहे हैं। अगला हमारा है कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर क्या है? कार्बोनेटिंग टावर। तो यह एक लंबा सा टावर होता है जिसमें यहाँ से प्राप्त अमोनिया में ब्राइन जाती है ऊपर से, और नीचे से CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, जहाँ पे निम्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। आइए देखते हैं। यह क्रिया कार्बोनेटिंग टावर में कराई जाती है। कार्बोनेटिंग टावर में कराई जाती है, जहाँ ऊपर से अमोनियामय ब्राइन तथा नीचे से CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तथा निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। कार्बोनेटिंग टावर में आपके वो 5 पदार्थ गए हैं जो ऊपर से गिराए जाते हैं और नीचे से आपकी CO2 गैस प्रवाहित की जाती है और निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। तो आप इस परिभाषा को पहले लिख लीजिए। इसके बाद उन सभी 5 जो पदार्थ गए हैं उनका किसके साथ क्या क्रिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। लिख लिए हैं आप? तो यह जो अभिक्रिया लिख रहे हैं हम, इसी में है, कार्बोनेटिक टावर में ही है। तो सबसे पहले आपकी अमोनिया बची थी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कौन कौन बचा था? अमोनिया बचा था, ब्राइन बचा था, CO2 बची थी, जल बचा था, और एक नया चीज मिल गया था, अमोनियम क्लोराइड। यही 5 चीज आपके थे। तो जिसमें से अमोनिया और जल और CO2 ये दोनों फिर से जो बचे हुए हैं, ये तो पहले अभिक्रिया किए थे किसमें? संतृप्त टैंक में, लेकिन जो बच गए हैं यह फिर से आपस में क्रिया करके वही बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अमोनियम कार्बोनेट बना लेंगे, वही फिर से बना लेंगे। तो इसको संतुलित कर लेते हैं। ये NH4 2 है तो 2 कर लेते हैं, तो 2 हो गया। इसके बाद एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया,
ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ पे, एक यहाँ, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 1 3 ऑक्सीजन। इसके बाद हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6 2 8, 4 दूनी 8, यानी आपका संतुलित हो गया। तो ये कहाँ से आया आपका, ये बच्चों अमोनिया जो आपकी बची हुई थी और जल आपका और आपका CO2 जो आपस में बचे हुए थे वो आपस में क्रिया कर लिए, क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा कुछ कम रह गई होगी तो वह CO2 यहाँ से मिल गई होगी, तो सभी आपस में क्रिया कर लिए होंगे और अमोनियम कार्बोनेट बना लिए होंगे। यह अमोनियम कार्बोनेट, जो ये अमोनियम कार्बोनेट है, यह क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा ज़्यादा है, तो CO2 की मात्रा ज़्यादा है और जल भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो ये फर्दर इनके साथ क्रिया कर लेते हैं और अमोनियम बाई कार्बोनेट बना लेते, अमोनियम बाई कार्बोनेट बना लेते हैं, अमोनियम बाई कार्बोनेट बना लेते हैं। अब जो अमोनियम बाई कार्बोनेट बचा हमारा, ये अमोनियम बाई कार्बोनेट, यह जो विलयन में हमारा अभी NaCl कहीं नहीं लगा था वह NaCl से क्रिया कर लेता है और यहाँ से हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, आपका क्या क्या खत्म हो गया है, अमोनिया खत्म हो गया है, ठीक है, जो भी अमोनिया बच जाएगा वह यहाँ से निकल जाएगा, जो भी CO2 बच जाएगी वो यहाँ से निकल जाएगी, तो यानी अमोनिया और जो CO2 बचा वह कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ ऊपर से निकल जाएगा। और बचा क्या आपका, बचा आपका अमोनियम क्लोराइड जो यहाँ से आ रहा था, अमोनियम क्लोराइड यहाँ से आ रहा था, और जल भी खत्म हो गया आपस में क्रिया करके, क्या बन गया, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट पूरा खत्म हो गया, यह भी टूट करके क्या बना लिया, अमोनियम बाई कार्बोनेट। यानी आपको 2 नई चीज़ें मिल गई, 2 नई चीज़ें मिल गई, लेकिन अमोनिया और CO2 जो और जल ये आपके तीनों खत्म हो गए और NaCl भी क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए NaCl भी खत्म हो गया, तो आपको यहाँ से क्या मिला, NH4, ये चारों खत्म होकर के NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिला और 2 पदार्थ अलग से मिल गए, कौन कौन, अमोनियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब ये आपके 3 पदार्थ देखिए आपको बताए जा रहे हैं कि ये आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसको मिटा दे रहे हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये अभिक्रिया क्या हो रही है, तो इस अभिक्रिया को थोड़ा सा हम बता देते हैं कैसे हो रही है। जो अमोनिया है आपकी, अमोनिया क्या है आपका, क्षार है, अमोनिया क्या है, अमोनिया आपका क्षार है, और जो H2CO3 H2O और CO2 है, इसको आप लिख सकते हैं H2CO3। यही हम बताए थे क्या है, कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है। हमने बताया था कि H2O और CO2 को मिला करके कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यह बहुत ही दुर्बल अम्ल है, यह टूट करके इस रूप में होता है। तो आप समझ रहे हैं कि यह पूरी अभिक्रिया क्या है, अम्ल क्षार अभिक्रिया। ये पूरी क्या अभिक्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया है। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया में क्या बनेगा, लवण तथा जल बनेगा। तो ये CO3 वाला कार्बोनेट बन जाएगा, CO3 वाला कार्बोनेट बन जाएगा। अब यह फिर से इससे क्रिया कर ले रहा है, फिर से यह जल है और फिर से ये क्या है, क्षारीय है। चूंकि यहाँ पे ये दुर्बल अम्ल है, ये आपका दुर्बल अम्ल है और ये क्या है, प्रबल क्षार है। तो यह इसका मतलब जो लवण बना ये क्या है, क्षारीय है, जो फिर से H2O CO2 से क्रिया करके सोडियम अमोनियम बाई कार्बोनेट बना लिया, और जो फिर अपने NaCl से क्रिया करके सोडियम बाई कार्बोनेट बना लिया। ठीक है, तो अगला हमारा स्टेप क्या है, हमारा है निर्वात फिल्टर। क्या है, निर्वात, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारा चौथा है, चौथा निर्वात फिल्टर, निर्वात फिल्टर। यहाँ क्या होगा, हमारे पास निर्वात फिल्टर में कौन कौन जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, अमोनियम बाई कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बोनेटिंग टावर से प्राप्त द्रव में से या प्राप्त विलयन में से यहाँ लिख लीजिए, यहाँ कार्बोनेटिंग टावर से प्राप्त विलयन में से सोडियम बाई कार्बोनेट
सोडियम बाई कार्बोनेट को छान कर अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। यहाँ पे छान करके अलग कर लिया जाता है तथा प्राप्त बचे विलयन को बचे विलयन को मातृ द्रव कहते हैं। मातृ द्रव में क्या क्या हमारा आएगा, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाई कार्बोनेट मातृ द्रव कहते हैं, मातृ द्रव कहते हैं। तो निर्वात फिल्टर में हमने सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या किया है, छान करके अलग कर लिया है। बाकी जो दो बचे हैं अमोनियम बाई कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, उनको आगे भेज दिया है, किस रूप में, मातृ द्रव के रूप में। ये आप लिख लिए होंगे। अगला नंबर हमारा जो होता है, इसे हम लोग बाहर करवाते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। तो पांचवा नंबर हमारा होता है निस्तापन कहते हैं। निस्तापन, आप निस्तापन धातु और अधातु में पढ़ेंगे। निस्तापन में क्या होता है, केवल हम लोग वायु की अनुपस्थिति में चीज़ों को गर्म करते हैं। तो प्राप्त सोडियम, आपने देखा था कि सोडियम बाई कार्बोनेट जो मिला था उसे हम लोग गर्म किए थे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया था। तो सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिया जाता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिया जाता है। तो जो सोडियम बाई कार्बोनेट आपका है NaHCO3, इसको जब आप गर्म करेंगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये आपका 2 हो जाएगा। तो 2 Na, 1 C और 3 और 3 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 2 H। ये आपका निस्तापन हो गया। यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यह आपकी रिएक्शन बहुत जगह उपयोग होगी, इसलिए इसको आप याद रखिए कि गर्म करने पर आपका क्या क्या प्राप्त होता है। हो गया, आप नोट कर लीजिए। हो गया। अगला जो हमारा है चूने की भट्ठी, ये 6वां है। चूने की भट्ठी, चूने की भट्ठी में क्या हो रहा है, चूने की भट्ठी में हमने CaCO3 को गर्म किया है तो वहां से हमें CO2 गैस प्राप्त हुई है और CaO प्राप्त हुआ है। यहाँ चूना पत्थर को गर्म करके CO2 गैस बनाई जाती है। तो जब चूना पत्थर को आप गर्म करेंगे, चूना पत्थर आपका क्या होता है, CaCO3। जब इसको आप गर्म करेंगे तो आपको CaO मिलेगा और क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। ये आपके चूने की भट्ठी में यह क्रिया होती है। तो CO2 जो है आपकी यहाँ चली गई और बचा CaO, वो यहाँ जा रहा है अमोनिया पुनः प्राप्ति टैंक में। तो अगली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, सातवीं आपकी हो जाएगी अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ। अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ। यहाँ पे यहाँ मातृ द्रव
मातृद्रव की क्रिया चूने की भट्ठी से प्राप्त CaOH का होल ट्वाइस। अब CaOH का होल ट्वाइस कहाँ से आया? जो CaO था वह क्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस बना लिया। CaOH के होल ट्वाइस से कराने पर अमोनिया प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अमोनिया प्राप्त होती है। हो गया? इसका समीकरण लिख लीजिए। आपका क्या है? मातृद्रव में अमोनियम क्लोराइड है। इसको जब आप CaOH के होल ट्वाइस से गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो आपका यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और प्लस अमोनिया बन जाएगी और प्लस आपका जल बन जाएगा। देखिए Ca एक हो गया, एक Ca हो गया, दो क्लोराइड है, दो क्लोरीन यहाँ पे कर लीजिए, दो क्लोराइड हो गया। इसके बाद दो नाइट्रोजन है तो यहाँ पे दो कर लीजिए, दो नाइट्रोजन हो गया। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 8 दो 10 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आप 3 दूनी 6 देख रहे हैं, 10 है, दो यहाँ पे कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10 और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ से जो अमोनिया आपको पुनः प्राप्त हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस थी सॉल्व अमोनिया की कि कैसे कैसे जो है हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है और किस उपकरण में किस जगह पर कौन सी क्रिया होती है, क्या बनाई जाती है, क्या प्राप्त होता है। आगे वाले वीडियो में हम छोटा सा इसका उपयोग देखेंगे और इसके रासायनिक गुणों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि रासायनिक गुण में इसके क्या क्या होता है।